हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग गुड. वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल विच इज़ डेली ब्लॉग विद शिखा दयाल. आज कुछ स्पेशल डे है हमारी सोसाइटी में. आज सावन और तीज से रिलेटेड एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया हुआ है. सो वी हैव टू गो क्लब. हमें क्लब जाना है. वहाँ पे थोड़ा सा मेहंदी, सावन के झूले, वो वाली सारी चीज़ें हैं. सो इट्स कम्प्लीटली ग्रीन एंड सावन वाला वाइब्स. और अनफॉर्चुनेटली मेरे जितने भी ग्रीन एथनिक आउटफिट्स है वो सारे कोई भी मेरे को फिट नहीं हो रहे, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन करा हुआ है. बट अब तो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है. बट हाँ, फिर भी पहले और अभी में बहुत फ़र्क है. पोस्टपार्टम जर्नी इतनी ईजी नहीं होती है जितना लगता है. हम रोज़ ट्राई करते हैं कि हम यार डे बाय डे वी शुड गेट फिटर, बट थोड़ा मुश्किल होता है. एंड ऑन दिस ओकेजन मैंने कोशिश करी कि मैं आज साड़ी पहन लेती हूँ एथनिक के लिए. तो मैंने देखो ये साड़ी ली है. अभी मैं आप लोगों को इसका फुल फोटो भी पोस्ट करूँगी, आप देख सकते हो. तो ये साड़ी मुझे फॉर्चुनेटली मैं वहाँ गई थी व्हाट वी कॉल खाटू श्याम बाबा सीकर में जो है, वहाँ गई थी अपनी फैमिली के साथ दर्शन करने. तो वहाँ पे रोड साइड में बहुत छोटे छोटे वेंडर्स और छोटी छोटी शॉप्स थी. वहाँ से ली मैंने. भाभी और दीदी, हम मतलब मेरे जितने भी हम लोग गए थे साथ में, हम सब ने एक साथ कई सारी ऐसी प्रिंटेड साड़ियाँ ली. ऐसे उस पर बॉर्डर भी बना हुआ है, आप देख सकते हो. तो हमने बहुत सारी मल्टी कलर बहुत सारे नंबर्स में साड़ियाँ ली थी. और ये इतनी प्यारी है, ये इतनी लाइट साड़ी है. तो आप खाटू श्याम जितने भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आई थिंक सभी कोई जाता है. उनको हारे का सहारा बोलते हैं. तो जितने लोग जाते हो, मैं तो कहूँगी वहाँ से अगर आप लोग साड़ी पहनने के शौकीन हो, साड़ी पहनते हो, यू आर अ साड़ी लवर, यू शुड बाई, यू मस्ट बाई साड़ी एट वेरी रीजनेबल कॉस्ट. बिल्कुल लाइट वेट होता है. तो अभी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी. सावन से सीधे चली गई मैं साड़ियों पे. अभी वापस से आ जाते हैं इधर. तो आज जो ओकेजन है वहाँ पे मेहंदी लगाएंगे और झूला है और संगीत गीत ऐसा कुछ फंक्शन है. और साथ में छोटे छोटे स्टॉल्स लगेंगे ज्वेलरी के, कॉस्मेटिक्स के. तो जाएंगे वहाँ, देखेंगे क्या है क्या नहीं है. साथ के साथ मैंने अपनी डाइट मेंटेन करी हुई है. अभी मेरा वेट 76 kg पे स्टैग्नेंट है. मैं जिम नहीं जा रही थी. आप सबको पता होगा कि गुड़गांव में मेड्स का बड़ा प्रॉब्लम हो गया है. वो उनका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है. और दे हैव टेकन ऑल बंगाली मुस्लिम मेड्स. दे आर कीपिंग देम इनटू डिटेंशन रूम. तो अभी बहुत ज़्यादा चैलेंज हो रहा है उन लोगों को, और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इस चक्कर में. एंड तो जैसे वहाँ वाली चीज़ें भी मैनेज करना है आपको आपकी फैमिली भी देखनी है, आपको सारा काम भी देखना है, और आपको सारे फेस्टिवल्स भी इंजॉय करने हैं. तो आई कुडंट गेट माई ग्रीन साड़ी एंड ब्लाउज और एथनिक जस्ट बिकॉज ऑफ माई साइज फिट एंड एनीथिंग लाइक मैं पहन नहीं सकती थी. तो नहीं हो रहा मुझे वो सारी चीज़ें सोचने के बाद देन आई डिसाइडेड ओके व्हाई नॉट दिस साड़ी, बिकॉज दिस इज़ वेरी न्यू, एकदम अभी फ्रेश रेडी कराई है मैंने. तो मैंने सोचा चलो मैं ये पहन लेती हूँ. और साथ में सावन, यार पता है क्या, देखो जब आप ऑफिस में होते हो ना, तो आप अपने कुलीग्स को सबको मोटिवेट करते हो ओके लेट्स वेयर ग्रीन एथनिक पहन के आएंगे. और यहाँ पे क्या होता है सोसाइटीज़ में, आप एक छोटा सा इवेंट रखते हो, वन डे, आप उस दिन सारी चीज़ें एंजॉय करते हो एंड दैट्स इट. ऑफिस में होते हो तो एवरी मंडे ओके, एवरी मंडे वी विल बी वेयरिंग वाइट ग्रीन साड़ी, राइट. और वो कहीं ना कहीं सावन के बाद से पूरा फेस्टिव सीजन आ जाता है, और सारी फीमेल्स वर्कर जितनी भी है ना, वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाती हैं कि हाँ भाई अभी तो एथनिक है, जन्माष्टमी आएगा, फिर 15 अगस्त है, देयर आर मेनी थिंग्स, राखी है. तो वो चीज़ें एक काइंड ऑफ सीरीज चलता रहता है, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. उस समय आप अच्छे क्लोथ्स, एथनिक चीज़ें गैदर करना शुरू करते हो. तो हमारे यहाँ बेसिकली यूपी में सावन में क्या होता है कि देखो जो लड़की वाले होते हैं, लड़की के घर वाले होते हैं, जैसे मेरे मॉम डैड माय ब्रदर एंड सिस्टर, तो मेरे मम्मी पापा के मायके से भी, हमारे यहाँ यूपी में हमारे मायके से ससुराल के लिए कुछ गुजिया, हरी चूड़ी, सबके लिए कपड़े
और मिठाइयाँ और ऐसी ऐसी चीज़ें, वो खाजा होता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे यूपी के, खाजा होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ दी जाती हैं मायके से ससुराल के लिए, ठीक है। तो ऐसा होता है, और उसमें जो सास भी होती हैं वो अपनी बहुओं को एक नई साड़ी, ग्रीन चूड़ी, ये सारी चीज़ें देती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए ना तो मेरी माँ यहाँ पे हैं और ना ही मेरे इन लॉज इधर रहते हैं। वी आर स्टेइंग इन गुड़गांव, तो दोनों से ही कुछ ऐसा आना जाना इतना फ्रिक्वेंट नहीं हो पाता है, बिकॉज मैं भी जॉब में रहती थी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं मैटरनिटी लीव पे चल रही हूँ, एंड आई थिंक आई विल बी ज्वाइनिंग वेरी सून। तो कोई ऑप्शन नहीं था, बट मैं उस दिन राजस्थान गई थी एंड आई रियली बॉट दिस ब्यूटीफुल साड़ी। मुझे बड़ा मज़ा आया। ऐसा ग्रीन तो नहीं था, पर्पलिश कलर में है, और मुझे ये चूड़ी भी वहीं मिली थी। सी, तो मेरे पास ऑप्शन है, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो टुडेज मेला, अ काइंड ऑफ मेला। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। फॉर श्योर आई विल बी बाइंग ग्रीन चूड़ी इफ आई विल बी गेटिंग देयर, और नहीं तो देखते हैं कहाँ से मिलता है। मैं मेरे स्टॉक में, खजाने में चूड़ियों के ढूंढूंगी। आई एम अ वेरी एथनिक लवर पर्सन, तो मुझे बहुत मज़ा आता है साड़ी, चूड़ी, ज्वेलरीज, ऐसी चीज़ें कलेक्ट करना। मीन टाइम बाद में आप लोगों को बताऊँ, आप ये देख रहे हो, इट्स अ सेट, प्रॉपर नेकलेस एंड ईयर पिन का। तो ये मैंने मीशो से लिया था। मुझे मीशो बहुत पसंद है छोटी छोटी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पैसे कम लगाने होते हैं, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में यू विल गेट द बेस्ट एंड यूजफुल स्टफ। तो मैं वहाँ से सावन के लिए तो अभी तक कुछ नहीं मंगाया, बट हाँ, मैंने 2-3 साड़ियाँ स्टॉक करी हैं, अपने कार्ट में डाल रखी हैं, विच आई विल बी ऑर्डरिंग, जो मेरी राखी तक के लिए फॉर श्योर आ जाएंगी, है ना। मैंने कुछ चैनल्स पे साड़ियों का डाल रखा है, कॉटन लिनन की साड़ियाँ, तो वो भी आप चेकआउट ज़रूर करना। मैं आप सबों को दिल से हैप्पी सावन, हैप्पी तीज विश कर रही हूँ। प्लीज़ सब इंजॉय करो, अपने नियर एंड डियर्स को विश करो, गुजिया और घेवर खिलाओ। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, सावन की बात चल रही है तो मैं ये बताना चाहूँगी। तो वी वर गोइंग आउट, हम कहीं जा रहे थे रास्ते में, तो माय हस्बैंड टोल्ड मी कि शिखा, यहाँ पे ना बहुत अच्छे फ्रेश घेवर मिलते हैं। ऐसे लोग कि चलो चलते हैं, लेट्स ट्राई, देखते हैं कि क्या है, कैसा है, अच्छा बन रहा है या नहीं। मैं गई, वो भैया सामने सामने इतने बढ़िया घेवर बना रहे थे कि नाउ वी आर लाइक एडिक्टेड। एडिक्शन होता है ना कि हाँ, अच्छा कुछ मन कर रहा है। तो मैं तो नहीं खाती बहुत ज़्यादा, ट्रस्ट मी, मैंने थोड़ा सा एक पिंच ले लिया तो ले लिया, अदरवाइज नहीं। बट दे, आई मीन माई किड एंड माई हस्बैंड, दे आर लाइक चलो हर तीसरे दिन चलो लेके आते हैं, जाते हैं वहाँ पे, राइट। तो ऐसा है, बट दैट्स रियली ग्रेट, आपको चेकआउट करना चाहिए। इट्स इन सेक्टर 70A, कहीं आपको पता चल जाएगा। फ्रेश घेवर बनाते हैं। सावन यार ऐसा मौसम है ना, बारिश होती रहती है, आपको आपको चाय पीने में भी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि बारिश हो रही है, आप आराम से चाय पियो। थोड़ा सा ह्यूमिडिटी आजकल हो रखी है, बट ठीक है, लेट्स सी कब तक बारिश हो जाती है। साथ में अपने वेट का पूरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि चाय, पकौड़े, घेवर एंड टिक्की ये खा खा के आप ऐसे लड्डू हो जाओ। सो यू शुड मेंटेन योर वेट, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते रखते। और अच्छा, मैं केवल सावन पे बात नहीं करने वाली, मैं एक और पॉइंट यहाँ पे कवर करना चाहती हूँ। सो येस्टरडे वी सॉ दैट सैयारा मूवी। बहुत सारे ओपिनियन है लोगों के, बहुत अच्छी मूवी है, बहुत ऐसी है वैसी है। ट्रस्ट मी, इफ़ यू विल बी आस्किंग मी माई ओपिनियन ऑन दैट मूवी, तो मैं यही बताना चाहूँगी कि नहीं, वो निब्बा निब्बी के लिए ही सही है। हमारे ठीक है, आई मीन यंगस्टर्स जो एकदम जेंजीज हैं, जो यंगस्टर्स हैं बिल्कुल, उनके लिए ठीक है। मेरे को तो नहीं मज़ा आया ऑनेस्टली, मैं मेरा फीडबैक दूंगी, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आया। अगर ये शायद OTT पे होती तो मैं स्किप कर देती। मुझे लोगों ने इतना इन्फ्लुएंस किया था, जाओ वॉच, जस्ट गो एंड मस्ट वॉच दैट मूवी। आई वाज लाइक ओके चलो चलते हैं, एंड इट वाज लाइक ठीक है जी, ठीक है, इसके बियॉन्ड नहीं। तो ये था मूवी का फीडबैक, एंड
यू नो व्हाट, आजकल मैं जिम बिल्कुल नहीं जा पा रही हूँ। मैं घर पे ही थोड़ा बहुत वर्कआउट करती हूँ या फिर अपने स्टेप्स मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। बिकॉज़ क्या है कि आई हैव अ वेरी यंग डॉटर और साथ में बच्चा है, मेड नहीं है, ना खाने के लिए, ना ही क्लीनिंग के लिए, मॉपिंग के लिए, सब कुछ खुद से करना है। बट वी आर लाइक, भाई कोई तो हेल्प करो हमारी। आप न्यूज़ देख रहे होगे, न्यूज़ में आता है आजकल कि कैसे है, क्या मेड्स का हाल हो रखा है गुड़गांव में, क्या नहीं है। तो ये सिचुएशन है। बट हम मिल रहे हैं 2-3 लोगों से, लेट्स सी उनमें से किसी एक को तो आज फाइनलाइज कर ही दूंगी मैं। और यू नो व्हाट, जिम एक एडिक्शन होता है। अगर आप जिम नहीं जाते ना तो आपका रूटीन ऐसा लगता है इनकम्प्लीटेड है। आप पूरा दिन में आप फोकस नहीं कर पाते हो। आपको ये लगता है यार ये चीज़ तो पेंडिंग रह गई, मेरी पेंडिंग रह गई। बट ठीक है, इट्स ओके। और लेट्स कम टू द पॉइंट अगेन कम टू द पॉइंट। सावन, तो सावन में ना बहुत प्यारे प्यारे गाने सावन पे बने हैं। बहुत सारे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। आई एम नॉट सक्सेसफुल, नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैं जब बनाने की कोशिश करती हूँ कोई उधर से आ जाता है, कभी कोई मेड आ जाती है मिलने के लिए, कभी कोई बच्चे का कुछ डिमांड हो जाता है। बट आई विल जस्ट ट्राई टू मेक सम गुड वीडियोज ऑन दैट। या ऑल राइट, बाय बाय, टेक केयर।